भी काम इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं होता। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लोग चांद पे जमीन खरीद रहे हैं और हमारी ये स्थिति है कि हम धरती पे अपना जो आशियाना है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कि ऐसे जनप्रतिनिधि को फिर दोबारा क्यों आप मौका देंगे जिन्होंने पिछले 3 टर्म 15 साल एक दशक होता है। एक दशक में युवा पीढ़ी जवान हो गई, लेकिन मेरे वार्ड की स्थिति पहले से बद से बदतर। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड 21 के पार्षद प्रत्याशी संजीव कुमार जी। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वे इस बार किन मुद्दों को लेकर मैदान में आए हैं। नमस्कार संजीव जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बताइए कि इस बार आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में आए हैं। देखिए, वार्ड 21 से मैं इस बार नगर निगम का चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ की जो स्थिति है, मुद्दे तो इतने हैं कि गिनना उसको मुश्किल है। हमारा ये जो वार्ड है वो शहर के बीचों बीच, राजधानी के बीचों बीच एक बहुत वीआईपी रोड, दूसरी तरफ बड़ा तालाब के जैसा सुंदर लेक, उसके इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वो आता है और इतने हार्ट ऑफ टाउन बोल सकते हैं आप उसको। टाउन के दिलों के पूरे दिल के बीचों बीच ये हमारा वार्ड है और बीचों बीच होने के बावजूद भी हमारे इस वार्ड की स्थिति इतनी जर्जर है कि कोई अगर आते हैं बाहर से, गलती से अगर इस वार्ड में घुस गया तो उन्हें अनायास ये विश्वास नहीं होगा कि ये रांची शहर है क्या। ये बहुत सोचनीय विषय है कि कैसे अभी तक यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी बहाल नहीं हो पाई। लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? साधारण सी बात, चलने के लिए सड़क, पीने के लिए साफ पानी, सुरक्षा और रात के समय में पूरे उस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था। कहीं भी पूरे वार्ड में आप घूम के देख लीजिएगा रात के समय में तो बहुत बुरी स्थिति है। सड़क की वैसी स्थिति है, नालियों की वैसी स्थिति है, सड़क पे पानी बह रहा है। इसका जिम्मेवार है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग इस तरह से जीवन यापन, यहाँ के जो भी हमारे परिवारजन है इस तरह से जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। इसकी जिम्मेवारी किसी की। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के मैं आया हूँ और एक अहम मुद्दा ये भी है, हमारा एक क्षेत्र है यहाँ ओघड़ बाबा का आश्रम, उसके सामने एक बहुत बड़ा भूभाग है जो कि ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम से लगना शुरू हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि दिन भर वहाँ सामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। मेरी प्राथमिकता ये होगी, अगर मैं जीत के आता हूँ तो वहाँ पे एक टीओपी का निर्माण है। इससे भय का वातावरण खत्म होगा। हमारी माताएं बहनें निडर होकर के इस क्षेत्र में आ जा सकेंगी। अभी की स्थिति अच्छी नहीं है, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहले मैं वो बहाल कर लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। वार्ड 21 की बात करें तो जब हम वार्ड 21 में गए थे तो पुरानी रांची में हमने देखा, वो उसे आप भी हार्ट ऑफ द टाउन कह सकते हैं, वहाँ पे हमने देखा सड़क तो हमें दिखी ही नहीं, सड़क पे तो नदी बह रही। और दूसरी चीज ये कि जो टंकी लगी है, जो लोगों के पीने के लिए पानी है,
वो उसके नीचे जो बीमारियां हैं वो पनप रही है। अगर आप जीत कर आते हैं तो इन सब चीजों से कैसे निदान करेंगे? देखिए, बहुत सारा तरीका है काम करने का। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई भी काम इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं होता। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लोग चांद पे जमीन खरीद रहे हैं, और हमारी ये स्थिति है कि हम धरती पे अपना जो आशियाना है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये पूर्ण रूप से वहाँ की जनप्रतिनिधि, वार्ड की का जो जनप्रतिनिधि है, पिछले 3 टर्म से वो आ रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी उनकी है। मैं जनता से, आपके चैनल के माध्यम से जनता से, वहाँ के लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि को फिर दोबारा क्यों आप मौका देंगे, जिन्होंने पिछले 3 टर्म 15 साल एक दशक होता है। एक दशक में युवा पीढ़ी जवान हो गई, लेकिन मेरे वार्ड की स्थिति पहले से बद से बदतर हो गई। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के मैं आया हूँ। पहले मैंने कहा, आपके सवाल के जवाब में मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले वहाँ की मूलभूत सुविधाओं का मैं निदान करूँगा, उसके बाद उस वार्ड के सुंदरीकरण में मैं लगूंगा। और मुझे विश्वास है कि मैं पूरे वार्ड को 53 वार्ड में मॉडल वार्ड बना करके एक मिसाल पेश करूंगा। जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा। यही मेरी सोच है और यही मेरा प्रण है। जो बड़ा तालाब है इसके आसपास भी देखा जाता है कई सारी गंदगियां हैं और बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो लोग जैसे कचरा ही फेंकते हैं तो आते हैं और बड़ा तालाब में डंप करके चले जाते हैं। तो क्या आप अगर जीत कर आएंगे तो बड़ा तालाब से हार्ट ऑफ द सिटी, बड़ा तालाब हार्ट को कहा जाता है, दिल माना जाता है बड़ा तालाब को, तो क्या आप उसको उसके सौंदर्यीकरण को भी एक रूप देंगे? निश्चित रूप से ये तो मेरा ये कर्तव्य हो जाएगा कि हम जिस क्षेत्र से जनता ने मुझे चुन करके भेजे तो उस एरिया, उस पूरे क्षेत्र का कैसे मैं विकास कर सकूं, कैसे साफ सफाई बहाल कर सकूं, ये तो मेरी प्राथमिकता में आई। तो निश्चित रूप से मैं इसमें पहल करूंगा और मैं सफल हूँगा। अच्छा, ये बताइए कि और भी कई प्रत्याशी है, जनता आपको ही क्यों चुने, आपको ही वोट क्यों दे? देखिए, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई आते हैं तो उनका एक विजन होता है। एक अच्छे विजन से कोई अगर आते हैं तो जनता का प्यार उसको मिलता है। मेरा विजन है और मैं प्रत्येक वहाँ के अपने परिवारजनों को मैं अपना विजन बता रहा हूँ कि मैं कैसे काम करूँगा, मैं क्या क्या करूँगा। उस काम के कड़ी में एक चीज़ और आपको जोड़ना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अगर जीत के आता हूँ तो उस वार्ड के बीचों बीच मैं एक अपना कार्यालय खोलूँगा। अभी ऐसा किसी ने नहीं किया है। सबसे पहले मैं एक कार्यालय खोलूंगा और वहां पे प्रतिदिन मैं नियमित रूप से बैठूंगा। जिस किसी भी लोगों को किसी भी तरह का जो मेरे से संदर्भ में रखता है समस्या अगर आती है तो मैं वहां पे उनके लिए सुलभ उपलब्ध रहूंगा और उनके हर काम को अपने घर का काम समझूंगा। अगर आप जीतते हैं तो आपकी 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता क्या होगी, शुरुआती 100 दिन? देखिए, मैं आपके सवाल के शुरू से बोल रहा हूँ, प्रारंभ से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को बहाल करना है। घर में वहाँ सप्लाई का जो पाइप होता है वो नहीं आया है। लोग कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बोरिंग का पानी है वो भी गर्मियों में सूखता है। लोगों को आधा किलोमीटर जाकर के पानी लाना पड़ता है। तो शहर के बीचों बीच ये स्थिति है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ये स्थिति नहीं है। वहाँ घर घर नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाया गया है। उसके बावजूद ये हमारा शहरी क्षेत्र इतना स्लम है, ये बहुत ही दुखद विषय है। सबसे पहले मैं मूलभूत सुविधाओं को वहाँ बहाल करूँगा, उसके बाद वहाँ के सौंदर्यीकरण में अपना काम करूँगा। अच्छा, जब एक बारिश आती है तो वो जो नगर निगम की सच्चाई है तो रोड पे बह जाती है, तो अगर आप जीत कर आते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम पे क्या काम करेंगे
और दूसरी चीज ये कि जब हम यहाँ वीआईपी एरिया कहा जाता है, वीआईपी एरिया से भी गुजरते हैं तो वो सड़क पर ही पानी बह रही होती है और सड़क नहीं दिख रही होती है, वहाँ एक नदी की तरह वो दिख रही है। तो आप जब चीज कराएंगे तो इसमें क्या काम करेंगे? देखिए, नालियों का जो वहाँ पे निकास बोलते हैं उसको, जैसे पानी जहाँ से निकलता है, नालियाँ सही पूछिए तो कचड़ों से भरा होता है, पानियों के लिए उसमें जगह नहीं है। इसके वजह से पानी ओवरफ्लो करके ऊपर रोड पे आ जाता है। सारी नालियों को बढ़िया से बना करके उसको ढकने की आवश्यकता है ताकि बाहर का कचरा अंदर ना जा सके। इस पे काम करने की आवश्यकता है। ये मैं करने का प्रयास करूँगा। नालियों को बढ़िया से चौड़े से बनवा करके और उसके ऊपर में अच्छी तरह से कवर करवाऊंगा। बाहर का जो कचरा है उसकी सफाई की व्यवस्था करूँगा। जनता जो चाहती है कि हमारा जो प्रत्याशी हो उनके जो काम हो वो पारदर्शिता तरीके से, तो आपके काम में जो पारदर्शिता है वो आप कैसे लाएंगे? मैंने आपको कहा कि मेरा एक कार्यालय है और मेरा ये सोच है कि मैं खुद से कोई काम नहीं करूँगा। योजना जनता बनाएगी, योजना वहाँ के जो लोग हैं वो बनाएंगे। उसको काम कैसे करना है, उसको काम कहाँ से करवाना है, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। काम कराने की जिम्मेवारी मेरी, योजना वो खुद बनाएंगे और उसको मैं कराऊंगा। लोगों से क्या अपील करें? मैं वार्ड 21 के सभी जनता से ये अपील करूंगा कि मेरा एक विजन है, मेरी एक सोच है कि मैं आपके माध्यम से, आपके प्यार से, आपके विश्वास को पा करके मैं आप सबों के बीच आऊं और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों के द्वारा चुन करके आऊं और कुछ करूं। ये मेरा आप सबों से वादा है। आप सबों से यही अपील है कि एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, वो 5 साल के लिए दीजिए। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रत्याशी, ये हमारा जनप्रतिनिधि हमारे काम का नहीं है या किसी काम का नहीं है, तो फिर आपका जो निर्णय होगा सराखों पे होगा। ये मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, प्रार्थना है। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो मोतियों का हार है, जिसे महिलाओं की 16 श्रृंगार में गिना जाता है। आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे अगर आप जीत कर आते हैं? देखिए, मेरी माताएं बहनें जो हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज होती है उनकी सुरक्षा। उनकी सुरक्षा के लिए मैं वहाँ की सबसे पहले बिजली की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करूँगा। और मैंने आपको कहा भी था कि जो असामाजिक तत्वों का इधर उधर जो जमावा होता है उसके लिए मैं टीओपी लाने का। सुना आपने, यह थे संजीव कुमार जो कि वार्ड 21 के पार्षद प्रत्याशी। वार्ड 21 को वीआईपी एरिया के रूप में माना जाता है, लेकिन ये आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो यह अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने की दिशा में लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया इन्हें वोट करें और इन्हें जिताएं ताकि जो वार्ड 21 है वो स्मार्ट वार्ड बन सके। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।